हे हेलो एवरीवन, मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है और मैं हूँ मोशू मिताली चैटर्जी। मेरे पास जो सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं वो ये होता है कि क्या वाकई में होपोनोपोनो प्रेयर से हमारे जितने भी दुख दर्द हैं, जो भी कष्ट हैं, जो भी परेशानियां चल रही हैं लाइफ में, जितने भी ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिसको हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, बहुत टाइम से करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे टेक्निक भी कर लिया लेकिन वो सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो क्या हम होपोनोपोनो प्रेयर करेंगे तो फिर क्या वो सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी? हर प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो जाएगा? हर एक दुख दर्द ख़त्म होकर जैसी ज़िंदगी हम चाहते हैं वही ज़िंदगी हमें मिलेगी? तो फिर मैं ये कहूँगी कि आपके इस सवाल में ही ना आपका आंसर छुपा हुआ है। क्यों? देखिए, जब आप इस सवाल को मुझसे कर रहे हैं या फिर किसी से भी कर रहे हैं या आपके अंदर ही चल रहा है, तो इसका मतलब ये है ना कि आपने होपोनोपोनो प्रेयर के बारे में ये कम से कम सुना है कि आप होपोनोपोनो प्रेयर कीजिए, आपके हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है होपोनोपोनो प्रेयर, जो मैंने भी बहुत बार कहा है। और साथ ही जब सबका होता है तो फिर आपका क्यों नहीं होगा भाई? ऑब्वियसली होगा। लेकिन क्या, क्यों, कितने जो सवाल हैं, चलिए आज हम जानते हैं कि इन सब को साइड में करके किस तरह से हम आसानी से होपोनोपोनो प्रेयर को बहुत इजीली कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले कैसे हैं आप सब? मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और ज़िंदगी को बहुत बहुत ज़्यादा प्यार के साथ जिए जा रहे हैं। देखिए, हमारी ज़िंदगी में जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम सबसे पहले कोई ना कोई सहारा ढूंढते हैं, कुछ ऐसा जो मिरेकल की तरह काम करे। और यहीं पर चलते चलते आप सब ने होपोनोपोनो प्रेयर का नाम सुना है और करना शुरू किया है। गलती यहीं पर आप करते हैं। जब आप होपोनोपोनो प्रेयर को सुना है, करना शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले जो एक छोटा सा रिचुअल्स है वो ये है कि आपको इस पर बिलीव भी करना होगा, फेथ भी रखना होगा और लेट गो भी करना होगा। क्योंकि विदाउट फीलिंग्स, विदाउट फेथ आपके माइंड में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आएगा, और जब क्वेश्चन आता है तो कोई भी टेक्निक वो सही तरीके से काम नहीं करती है। तो किस तरह से आपको करना है कि हमारी जितनी भी उलझने हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो ठीक हो जाएं? देखिए, अगर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो उसका कुछ ना कुछ तो कारण होगा, चाहे इस लाइफ का हो, चाहे पास्ट किसी लाइफ का हो, पर प्रॉब्लम तो है। क्योंकि हमारे जो भी कर्मा होते हैं, चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो, वो हमारे ही पास रिटर्न में आते हैं और हमें उसको भुगतान करना ही पड़ता है। अगर सब कुछ अच्छा हो रहा है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो कोई मसला ही नहीं है। लेकिन अगर लगातार हमारे बहुत कोशिशों के बाद भी हमारी कोई भी इच्छाएं जो है वो पूरी नहीं हो रही है, या फिर जहाँ पर जितनी मेहनत हो रही है वो वहाँ पर ठीक तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, और आपको ये बिल्कुल भी नहीं पता है कि क्या है, क्यों है, किस तरह से है, तो करना क्या है? आप हर रोज़ जब सुबह को उठते हैं तो फिर ये तो एक नया दिन है, एक नई शुरुआत है। हर एक दिन, हर एक पल हमेशा एक नई शुरुआत ही होती है। आपको क्या करना है? सबसे पहले उस दिन का ग्रैटिट्यूड कीजिए। कैसे? हाथ जोड़कर आज के इस दिन के लिए भगवान आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे आज का ये दिन देने के लिए। एंड देन मैंने आज के दिन में, कल, इस हफ्ते, महीने, इस जन्म में या फिर पूर्व जन्म में कभी भी कोई भी गलती की है, जाने अनजाने कोई गलती की है, तो मैं अपनी हर एक गलती को मानती हूँ और हर उस पर्सन से मैं माफ़ी मांगती हूँ जिनके साथ मैंने कोई भी गलत किया है, चाहे वो शब्दों के द्वारा हो, चाहे मेरे एक्शन, रिएक्शन, मेरी सोच के द्वारा ही क्यों ना हो, मैं उन सब से माफ़ी मांगती हूँ। अगर किसी ने मुझे भी कोई भी दुख दिया है, तकलीफ़ दी है, तो मैं उनको भी पूरे मन से माफ़ करती हूँ, फिर चाहे वो इस जन्म के हो या पूर्व जन्म के हो। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो फिर से वो मेरी ज़िंदगी में आए और मुझे कोई भी तकलीफ़ दे और ये सिलसिला कंटिन्यू चलता रहे। तो इनके लिए मैं उन सब को, हर एक पर्सन को पूरे मन से माफ़ करती हूँ। और इसलिए माफ़ करती हूँ क्योंकि मैं खुद को मुक्त कर रही हूँ, खुद को रिलीज़ कर रही हूँ हर एक पुराने दर्द से, इंसल्ट से, तकलीफ़ से। और मैंने अपने साथ भी जाने अनजाने जो कुछ भी गलतियां की है, खुद को तकलीफ दिया है, किसी और के लिए अपने आप को कोसा है, तो उस हर एक छोटी बड़ी, हर एक बातों के लिए मैं खुद से माफ़ी मांगती हूँ। वो भी चाहे इस जन्म का हो या पूर्व जन्म का हो, किसी भी जन्म का हो, मैं पूरे मन से माफ़ी मांगती हूँ और मैं खुद को पूरे मन से माफ़ भी करती हूँ या करता हूँ। एंड देन आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और आप
इस होपोनोपोनो प्रेयर को कंटिन्यू करिए। कब तक? नहीं, ये तब तक करिए जब तक आपको रिलैक्स फील नहीं हो जाता है। और ये जो पूरा का पूरा प्रक्रिया है, ये आपको बहुत ही शांत तरीके से करना है। ऐसा नहीं कि बस आप उठे और करना शुरू किया, नहीं। सबसे पहले शांत होकर उस वातावरण के साथ आप थोड़ा एडजस्ट हो जाइए, ग्रैटिट्यूड कीजिए। उसके बाद आप ये पूरा का पूरा फॉरगिवनेस विथ होपोनोपोनो प्रेयर को शुरू कीजिए। सुबह को एक बार कीजिए, रात को एक बार सोने से पहले कीजिए, और आप करिए तो, और फिर देखिए आपके जीवन में क्या बदलाव आता है। जितनी भी मुश्किलें होती हैं वो सारी मुश्किलें ख़त्म हो जाएंगी। जो भी ब्लॉकेजेस हैं, क्योंकि ब्लॉकेजेस तो ऑब्वियसली हैं, इसलिए तो परेशानी है, तो जितने भी ब्लॉकेजेस हैं वो ब्लॉकेजेस का जो पाइप है वो खुल जाएगा। जो नेगेटिविटी है, जो माइंड में एनी टाइम माइंड चैटिंग चलती रहती है, क्वेश्चंस चलते रहते हैं, डाउट चलते रहते हैं, फिर चाहे अपने काम को रिलेटेड हो, चाहे अपनी लाइफ के रिलेटेड हो, चाहे किसी पर्सन के रिलेटेड हो, किसी पर्सन को नेगेटिव सोचना हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, वो हर एक चीज़ आपके मन से क्लीन होना शुरू हो जाएगा। और जो लो वाइब्रेशन में रहते हैं आप करना शुरू कीजिए, और फिर देखिए आप खुद को किस तरह से एक हायर वाइब्रेशन जोन में पाते हैं। जब आप इस प्रेयर के सहारे, इस होपोनोपोनो प्रेयर के सहारे इस टेक्निक को और ज़्यादा स्ट्रांगली आगे बढ़ाते हैं, अपनी ज़िंदगी में इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, सच में आपकी ज़िंदगी के जो भी दुख दर्द हैं, जितने भी पास्ट कर्मास हैं, जितने भी ब्लॉकेजेस हैं, वो सब क्लीन होकर आपकी ज़िंदगी को खुशियों से भर देते हैं। इसलिए कब तक करना है, कैसे करना है, क्या करना है, हमेशा सवालों पर मत जाइए। फेथ के साथ आप करना शुरू कीजिए, तब तक जब तक आपको रिलैक्स वाली फील नहीं आती है। सवाल अच्छे हैं, लेकिन कभी कभी ज़्यादा सवाल आपके प्रोसेस को ब्लॉक करते हैं। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपको इजीली ये पूरा प्रोसेस समझ में भी आ गया होगा, और आप आज से ही इस प्रोसेस को करना शुरू करेंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लग गया है ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए, बहुत ज़्यादा और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए अगर नए हैं, कमेंट उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। आप क्या करते हैं, आप किस तरह से करते हैं इस होपोनोपोनो प्रेयर को, या फिर क्या आप इस तरह से होपोनोपोनो प्रेयर को करते हैं? जो भी कहना है, जो भी जानना है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसका उल्लेख करिए। तो चलिए फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका सिर्फ यही तो है। आप चाहें तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, आप चाहें तो पर्सनल सेशंस के लिए भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड थैंक यू।